हिंदी बाल भारती 8वीं कक्षा की दूसरी इकाई का 10वां मेरे जेब कतरे के नाम। विद्यार्थी ये पत्र है जिसकी विधा का नाम पत्र है और इसके रचनाकार है हरिशंकर परसाई। पाठ 10 जिसकी विधा है पत्र। पाठ का नाम है मेरे जेब कतरे के नाम। रचनाकार का नाम है हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई का परिचय इस तरह है। इनका जन्म 1921 होशंगाबाद मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ है। इनकी मृत्यु 1995 जबलपुर मध्य प्रदेश में हुई है। परिचय। हिंदी के मूर्धन आधुनिक व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई का हिंदी साहित्य में व्यंग्य रचना को प्रतिष्ठा कराने में मौलिक योगदान रहा है। आपने भारतीय समाज के अंतर्विरोधों, विसंगतियों, भ्रष्टाचार, पाखंड तथा शोषण को व्यंग्य द्वारा बड़ी कुशलता से उद्घाटित किया है। आपकी प्रमुख कृतियां हैं हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, दो नाक वाले लोग, सदाचार का ताबीज, विकलांग, श्रद्धा का दौर, ये आपकी प्रमुख कृतियां हैं। प्रस्तुत गद्य हास्य व्यंजन पत्र में हरिशंकर जी ने जेब कतरे द्वारा उनके जेब काटने के प्रसंग को बड़े ही मनोरंजक ढंग से प्रस्तुत किया है। विद्यार्थियों, जब किसी की जेब कटती है तो ये दुख होता है, मगर यहाँ पर हरिशंकर परसाई जी ने यह प्रसंग हास्य व्यंजन के रूप में पत्र के माध्यम से मनोरंजन ढंग से यहाँ पर प्रस्तुत किया है। विद्यार्थियों, पाठ 10 जेब कतरे के नाम। हरिशंकर परसाई ने यह पत्र के माध्यम से लिखा है। विद्यार्थियों, पहले मैंने आपको बताया था कि पत्र लेखन कैसे करते, थोड़ा सा पत्र लेखन की जानकारी देती हूँ। प्रत्येक व्यक्ति को पत्र कभी न कभी लिखना पड़ता है। पत्र के द्वारा विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। पत्र लिखना एक कला है। पत्र अच्छी शैली और शुद्ध भाषा में लिखना चाहिए। अतः पत्र लिखने की जानकारी प्रत्येक विद्यार्थी को होनी चाहिए। पत्रों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो अनौपचारिक पत्र और दूसरा औपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र में परिवार के लोगों तथा सगे संबंधियों के बीच का पत्र व्यवहार, उसे अनौपचारिक पत्र कहते हैं। और उसी तरह औपचारिक पत्र यानी कि आवेदन पत्र, शिकायत पत्र या व्यवसायिक पत्र, ये औपचारिक पत्र के अंतर्गत आता है। तो हम यहाँ पर जो कर रहे पत्र की जानकारी दे रहे, ये अनौपचारिक पत्र है। यहाँ पर प्यारे भाई, तूने भोपाल स्टेशन पर रेल के डिब्बे के भीतर 10 आदमियों के बीच मेरा जेब काट लिया था। आशा है तू मुझे भूला नहीं होगा। जेब में 175 रुपये थे। विद्यार्थी, आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, जेब में कितने रुपए थे। यहाँ तक कि आप बारीक बारीक चीज़ को ध्यान में रखोगे तो आपसे प्रश्न जो पूछे जाएंगे उसके प्रश्नोत्तर आप आसानी से ढूंढ सकोगे। 175 रुपये थे, गिन लेना। अगर 5-10 कम हो तो अगली बार मैं पूरे कर दूंगा। मैं यह नहीं कहना चाहता कि मेरे मन में तो यह रहे कि 175 रुपये गए और तेरे हाथ सिर्फ 170 रुपये पड़े। यह पैसे की बात नहीं है। 10-5 इधर उधर हुए तो क्या फर्क पड़ता है। बात भावना की है। भावनात्मक बेईमानी मैंने कभी नहीं की है। दोस्त, तूने मेरा बड़ा उपकार किया है। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद तो मानव देह मिलता है। देह यानी शरीर मिलता है। मनुष्य का जीवन सिर्फ एक बार मिलता है और जेब काटने का गौरव सिर्फ मनुष्य को विधाता ने दिया है। कोई कुत्ते का जेब नहीं काटता, मगर वह आदमी भी कितना अभागा है जिसका एक बार भी जेब न काटे। अब यहाँ पर लेखक हम देख रहे हैं कि ये बोल रहे तो हमें बहुत आश्चर्य भी लग रहा है। ऐसी बेईमानी जिंदगी जी जाए कि उस पर जेब कट का भी ध्यान न जाए। मैंने आत्मग्लानि से पीड़ित था। उम्र बढ़ रही है। यहाँ पर आत्मग्लानि यानी पश्चाताप और भावनात्मक यानी कि भावना संबंधित से पीड़ित है। उम्र बढ़ रही है, न जाने कब कुछ का डंका बज जाए, यानी कि कुछ का डंका बज जाए। बिना जेब कटे उस लोक में किस मुंह से जाऊंगा। अब यहाँ पर देखो, हम जब ये पत्र पढ़ रहे तो हमें बहुत आश्चर्य लग रहा है कि लेखक यहाँ पर किस तरह से वह जेब कतरे की बात कर रहे हैं। प्यारे, मैं तो खुद जेब कट की तलाश में था। तूने उतनी परेशानी फालतू उठाई। तू मुझसे कह देता कि मैं जेब कट हूँ तो मैं खुद ही कहता मैं
तेरा कब से इंतज़ार कर रहा हूँ। मेहरबानी करके मेरा जेब काट ले, मेरा जीवन सार्थक कर। दोस्त, वर्तमान सभ्यता जेब कटी की सभ्यता है। हर आदमी दूसरे की जेब काट रहा है। इस सभ्यता से जब बचाने का तरीका यह है कि दूसरों की जेब काटो। सिर्फ उसकी जेब सुरक्षित है जो दूसरों के जेब पर नज़र रखता है। मेरा जेब इसलिए कटा है कि मैं अपने जेब पर ही ध्यान दे रहा था। अगर मैं पास की बर्थ के सेठ के जेब पर ध्यान देता तो मेरा जेब कभी नहीं कटता। दोस्तों, तेरा मेरा धंधा एक है। मैं भी जेब कट हूँ। अब यहाँ पर जो जेब कट नहीं इतना वाला क्या, ये भी क्या है, जेब कट है, यानी कि धंधा यानी वैसा है। मैं लोगों के जेब में रखे अनुभव निकाल कर लिखता हूँ। अनुभव से भरे कई जेब मैंने काटे हैं। तूने मुझे जेब कतरे का जेब काट लिया। विचार की बात यह है कि नाई से बाल कटाए के पैसे नहीं देता, तो क्या एक जेब कट को दूसरे जेब कट का जेब काटना चाहिए? एक धंधे वालों में नैतिकता होती है, उसका पालन तुझसे हुआ या नहीं यह सोचना तेरा काम है। मैं तो कृतार्थ हूँ कि तूने मेरा जीवन सार्थक कर दिया। मैंने कभी लिखा था कि आदमी कचहरी जाने वाला जानवर है। आज कहता हूँ आदमी वह जानवर है जिसका जेब कटता है। मगर यार, इतने लोगों में तूने मुझे कैसे छांट लिया? मैं बार बार अपनी जैकेट के उस जेब को टटोलता था जिसमें नोट रखे थे। बात यह है कि मैं टुच्चा आदमी हूँ। लोग तो हजारों रुपए जेब पर रखते हैं और ध्यान नहीं देते, पर मैं तो 150 रुपए लेकर चलता हूँ तो भी टटोलता रहता हूँ। तूने ताड़ लिया होगा कि मैं ओछा आदमी हूँ जिसे रुपए लेकर चलने का अभ्यास नहीं है, या तूने मुझे कोई मालदार आदमी समझ लिया होगा। इधर कुछ मोटा हो गया हूँ, जैकेट पहन लेता हूँ तो किराए का व्यापारी लगता हूँ। शरीर ने धोखा दे दिया है। पिछले साल मेरे पास तो तगड़े कसरती जवान आए, बोले हमारी व्यायामशाला का वार्षिक उत्सव है, उसमें आप प्रमुख अतिथि हो, ऐसी हमारी प्रार्थना है। मैं बड़े परेशानी में पड़ा। इन लोगों ने मुझे क्या समझ लिया है, लेखक और व्यायामशाला? मैं अगर मरियल लेखक होता तो क्या ये मुझे मुख्य अतिथि बनाते? मैं कुर्ते की आस्तीन चढ़ाकर जब निकलता हूँ तब लगता है उस्ताद शागिर्द को रियाज करा के नहा धोकर बादाम खरीदने निकलते हैं। मैंने उनसे कहा, वीरो, यह गौरव दारा सिंह या चंदगिराम को दो, मैं बहुत तुच्छ हूँ, यानी छोटा हूँ। वे नहीं माने और मुझे जाना पड़ा। इस शरीर ने मेरी क्या क्या गत नहीं कराई, व्यायामशाला में भिजवाया और जेब कटवाया। विद्यार्थी विभाग 2 के माध्यम से मैं आपको यहाँ तक के पढ़ा रही हूँ। इसके अंदर आने वाले कठिन शब्द की जानकारी दे रही और किस तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसकी मैं आपको जानकारी दे रही हूँ। विद्यार्थी यहाँ जो कठिन शब्द पूछे गए हैं वो मैं आपको बताया, जैसे भावनात्मक यानी कि भावना संबंधित, ग्लानि यानी पश्चाताप, मेहरबानी यानी कृपा, सार्थक यानी उद्देश्य वाला नज़र यानी दृष्टि, उसे टुच्चा यानी ओछा, गौरव यानी बड़प्पन या आदर, पशुपेश यानी कि असमझ या दुविधा, मरियल यानी बेदम या कमज़ोर, शागिर्द यानी चेले, तुच्छ यानी छोटा, दाद यानी प्रशंसा करना, प्रकृति यानी स्वभावलत यानी आदमी। यहाँ पर कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि कोष्टक में दिए गए सही विकल्प चुनो। जैसे कि तूने भोपाल स्टेशन पर रेल के डिब्बे के भीतर खालिस्तान आदमी के बीच मेरा जेब काट लिया, 12, 10 या 15, तो इसका उत्तर क्या होगा? तो यहाँ पर आप प्रश्न आपने अगर परिच्छेद पढ़ा है तो आप वहाँ पर लिखोगे, जैसे कि तूने भोपाल स्टेशन पर रेल के डिब्बे के भीतर 10 आदमियों के बीच मेरा या मेरी जेब काट ली। उसी तरह जेब में कुल खालिस्तान रुपए थे, तो जेब में कुल कितने रुपए थे? जेब में कुल, मैंने आपको पहले ही बोला, जेब में कुल 175 रुपए थे। भावनात्मक खालिस्तान मैंने कभी नहीं की, यानी कि भावनात्मक बेईमानी मैंने कभी नहीं की।
उम्र बढ़ रही है, न जाने कब खालिस्तान का डंका बज जाए। तो क्या आ जाएगा, उम्र बढ़ रही है, न जाने कब कुछ का डंका बज जाए। उसी तरह विधान सही या गलत है ये पूछा जाएगा। फिर आपको निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखो। आकलन में कृति पूछे, कितनी योनियों में भटकने के मानव को देह मिलता है। तो यहाँ पर दिया था कितनी योनियाँ दी गई थी, यहाँ पर 84 लाख योनियों के भटकने के बाद मानव को देह शरीर मिलता है। लेखक के अनुसार किसकी जेब सुरक्षित रहती है। तो क्या लेखक के अनुसार उसकी जेब सुरक्षित रहती है जो दूसरों की जेब पर नजर रखता है। फिर जेब कतरे ने कौन सी नैतिकता का पालन नहीं किया। तो क्या जेब कतरों ने धंधों वालों की नैतिकता का पालन नहीं किया। अब आपको पूछा जाए ऐसे प्रश्न तैयार किए जिसके उत्तर निम्न शब्दों में, जैसे कि मैं आपको शब्द दे रहा हूं, आपको प्रश्न तैयार कर, जैसे कि कचहरी या नैतिकता। तो आप किस तरह से प्रश्न करोगे, मुकदमे लड़ने के लिए आदमी कहाँ जाता है। तो लिखेंगे मुकदमे में लड़ने के लिए आदमी कचहरी जाता है। लेखक के अनुसार जेब कतरे ने किसका पालन नहीं किया। तो इसका उत्तर मैंने शब्द दिया, जेब कतरे ने नैतिकता के नियम का पालन नहीं किया। ये हो सकता प्रश्न या कारण लिखो। जेब कतरे को लेखक की जेब नहीं काटना चाहिए। तो इसका उत्तर जेब कतरे को लेखक की जेब नहीं काटनी चाहिए क्योंकि एक जेब कतरे दूसरे जेब कतरे की जेब नहीं काटता। ये होगा। फिर शब्द अनेक अर्थी शब्द यानी कि शब्दों के अनेक अर्थ लेकर गुरु का अनेक शब्द क्या होगा, गुरु का होगा शिष्य, शिक्षक, बड़ा या भारी। उसी तरह जलद का क्या होगा, बादल या समुद्र। उसी लेकर विलोम शब्द सार्थक का निरर्थक, उपकार का अपकार। उसके पास आपको प्रश्न पूछेगा तालाब का पर्यायवाची शब्द लिखो। तालाब का पर्यायवाची शब्द क्या हो सकता है, जैसे कि सरोवर, जलाशय। उसी तरह कृषक को हम क्या बोलेंगे, किसान, हलधर या खेतीहार। या फिर वाक्य अशुद्ध वाक्य दिया जाएगा, उसको शुद्ध करके लिखो। व्यायामशाला में भिजवाया और जेब कटवाया। तो क्या व्यायामशाला में भिजवाया और जेब कटवाया। आपको इसी के आधार पर मौलिक सज्जन में आपको दिया गया है, यहाँ पर विद्यार्थी आपको देना वहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर दिया यातायात की इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल सिस्टम बंद हो जाए तो इस विषय पर चर्चा कीजिए। देखो यातायात की सिग्नल टूट जाएगी तो क्या होगा, जैसे कि हमारे देश में इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल का उपयोग रेलवे स्टेशन पर रेलों के आगमन को नियंत्रित करने के लिए तथा सड़कों के वाहन को नियंत्रित करने के लिए होता है। हमें पता है ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में सिग्नल का काम सही ढंग से और शीघ्र होता है। इसमें मानवीय भूल की संभावना न के बराबर होती है। यदि यातायात का इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल बंद हो जाए तो रेलों का आवागमन क्या हो जाएगा, विद्यार्थियों बंद हो जाएगा। ट्रेन जहाँ की वहाँ तहाँ ठप हो जाएगी, सड़कों पर भी अराजकता फैल जाएगी, दुर्घटना बढ़ जाएगी। इसलिए यदि यातायात का इलेक्ट्रिक सिस्टम बंद हो जाए तो बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। फिर आपको पूछेगा जेब कतरे ने लेखक को मालदार समझ लिया। क्यों समझ लिया था, क्योंकि जेब कतरे ने लेखक को मालदार समझ लिया था क्योंकि वह इधर कुछ मोटा हो गया है, जैकेट पहन लेता है तो किराने का व्यापारी लगता है। उसी तरह आपको पूछेगा पिछले साल लेखक के पास 2 तगड़े आदमी आए। क्यों क्या आए थे, 2 तगड़े आदमी आए थे क्योंकि वे उससे अपने व्यायामशाला का उद्घाटन करवाना चाहते थे। जेब कतरे ने लेखक को ओछा आदमी समझ लिया। यहाँ लिखोगे जेब कतरे ने ओछा आदमी समझ क्योंकि वह कम पैसे लेकर चलने के बावजूद बार बार अपनी जेब टटोलता था। फिर प्रश्न आपको पूछेगा लिखिए, जैसे कि लेखक इनका अध्ययन करते। लेखक किसका अध्ययन करते, लेखक लोग मनुष्य के मन और चरित्र का अध्ययन करते हैं। फिर आपको पूछा जाएगा लेखक के शरीर ने उसकी यह गत करवाई। क्या कर रहे, लेखक ने शरीर में उन्हें व्यायामशाला भिजवाया तथा उससे जेब कटवाई। फिर आपको पूछा जाएगा परिच्छेद में आए 2 पहलवानों के नाम। अब परिच्छेद में आए 2 पहलवानों के नाम कौन कौन से बताया था, यहाँ पर आपको अच्छे से परिच्छेद पढ़ना और देखना है। दारा सिंह और मास्टर चंदकी राम का नाम आया था। फिर मैंने आपको ये बताया सही विकल्प चुनो। जैसे कि बात यह है कि मैं खालिस्तान आदमी हूँ, मैं कौन सा आदमी बताया कैसे, इसमें टुच्चा। अगर मैं खालिस्तान लेखक होता तो क्या वे मुझे अतिथि बनाते क्या अतिथि। तो यहाँ पर हमें क्या लिखा है, मरियल लेखक होता तो। ठीक है, उत्तर लिखे जेब कतरा सेठ जब जेब काटने क्यों नहीं गया। तो क्या लिखा, जेब कतरा सेठ जब जेब काटने इसलिए नहीं गया क्योंकि उसे डर था कि सेठ उसी की जेब काट लेगा। तो इस तरह से आपको करना है।
विद्यार्थी इसमें संधि विच्छेद भी आपको पता है, जैसे कि वार्षिक उत्सव का हम संधि विच्छेद कहते हैं। वार्षिक प्लस उत्सव, ये कौन सी संधि है? स्वर संधि। उसे कृतार्थ, कृत प्लस अर्थ यानी कि कौन सी संधि है? स्वर संधि है। सामाजिक जैसे कि व्यायामशाला, व्यायाम की शाला, ये कौन सा समाज हमारा? तत्पुरुष समाज है। व्यायाम की शाला यानी तत्पुरुष समाज, यानी कि 100 अथवा 50 कोई वैकल्पिक द्वंद्व समाज है। आगे धन में विराम चिन्ह पूछा जाएगा, या परिच्छेद में आए द्वितीय प्रेरणात्मक क्रिया ढूंढकर लिखो, जैसे कि भिजवाया या कटवाया, ये क्या है? द्वितीय प्रेरणात्मक क्रिया है। ठीक है। या देश में बढ़ते प्रदूषण के विषय में आप अपनी राय प्रकट करिए, तो आपको अपने राय प्रकट करना है।